दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, क्रोध इंसान को जलाता है, उसको परेशान करता है। क्रोधी व्यक्ति, वैसे क्रोधी कई प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनकी नाक पर गुस्सा रहता है, झगड़े पर आमदा हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, खुद परेशानी में पड़ते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। एक प्रकार के क्रोधी ये हैं, इनका क्रोध है। एक वे क्रोध करते हैं जो किसी बात को लेकर गुस्सा तो होते हैं, लेकिन दिल पर वे भी नहीं रखते। थोड़ी देर के लिए गुस्सा हुए, उसके बाद उनका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है, शांत हो जाता है। वे लोग नुकसानदेह तो होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। वे लोग मार पीट पर उतारू नहीं होते। किसी चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए गुस्सा आ जाता है, जो केवल चेहरे तक ही सीमित रहता है, अंदर तक नहीं जाता। ये लोग संसार की किसी चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए, परिवार में बच्चों को डांटने के लिए या दोस्तों पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बस थोड़े ही समय के लिए। तो ये एक तरह से ये स्वाभाविक है, और ये ना अपना नुकसान करते हैं ना किसी दूसरे का। एक वे लोग होते हैं जो गुस्सा करते हैं तो दूसरे का अनहित चाहते हैं, और उसका अनहित करना इतना चाहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, चाहे बेशक उन्हें खुद भी बर्बाद होना पड़े, लेकिन उसका परिणाम नहीं सोचते। गुस्से में कत्ल हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं, ज़िंदगी नरक बन जाती है। कईयों को तो पछतावा होता है कि मैंने ये गलत किया। अब जीवन भर जिस चीज़ के लिए हुआ था गुस्सा, जिस झगड़ा हुआ था, वो चीज़ मेरे किसी काम की नहीं रह गई। अब मैं व्यर्थ का जीवन समय काट रहा हूँ। उनको पछतावा होता है। एक वो दूसरे लोग भी होते हैं जिन्हें पछतावा नहीं होता, उसको और तरीके से अंजाम देने की कोशिश करते हैं कि अभी इसमें कुछ छूट गया है। उनको भी इस तरह का व्यवहार मेरा होना चाहिए उनके साथ। एक तरह के ये लोग हैं। वैसे क्रोध दीमक की तरह समाज को, अपने साथ उठने बैठने वाले, मिलने वालों को, सभी को कष्ट देता है। और दोस्तों, एक बात समझिए, क्रोधी व्यक्ति और क्रोध दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
इंसान को क्रोधी व्यक्ति से नफरत नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उसका स्वभाव बदल जाए। हो सके तो समझा बुझा करके उसे समझा लेना चाहिए, और नहीं तो उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो क्रोध है वास्तव में वो मानव जाति के लिए नुकसानदेह है। क्रोधी व्यक्ति तो उस क्रोध के पाले पड़ के उसके बस में होकर के अनिष्ट करता है, दुख देता है, दुखदाई बनता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। कारण क्या है कि जिनका विवेक जागृत नहीं है, जो उस परिस्थिति को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं कि इसके बाद होना क्या है, या इससे फ़ायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है। हित अनहित पशु पक्षी जाना। लेकिन यह क्रोध जो है इंसान को इस कदर गिरा देता है कि वह अपना हित और अनहित नहीं समझ पाता। अगर ये समझ ले कि इस क्रोध के बाद जो घटनाएं होंगी, जो स्थितियां बनेंगी, उनसे मुझे कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान होने वाला है, अगर इसका आकलन वो करे तो जाहिर सी बात है कि फ़ायदे का ही सौदा करेगा, जिसमें उसका लाभ होगा। लेकिन अविवेक के कारण वह इसका आकलन नहीं कर पाता। इसका आकलन न कर पाने के कारण ही वह इसके जाल में फंस जाता है। जाल में फंस जाने के बाद जैसे पंछी फड़फड़ाता है जाल में फंसने के बाद, वैसे ही वो अंदर और बाहर से परेशान होने लगता है। फिर उसे लगता है कि जीवन निरर्थक जा रहा है, जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जिसकी ज़रूरत है, जिस खुशी को पाने के लिए, खुशी पाने और खुशी देने दोनों तरह से खुद को भी खुशी मिलती है और सामने वाले को भी खुशी मिलती है। दोस्तों, एक बात समझने की ज़रूरत है कि जैसे ही दूसरे को खुशी देने पर खुद को खुशी मिलती है, वैसे ही एक क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति भी दूसरे को दुख देता है तो स्वयं भी दुखी होता है। जैसे माचिस की तीली को किसी दूसरी चीज़ को जलाने के लिए पहले उसे खुद जलना पड़ता है। जब वो खुद जलती है तब वो दूसरों को जला पाती है। ऐसे ही यह क्रोध है, पहले इंसान को जलाता है, खुद को अंदर अंदर खोखला करता है, जलाता है। धीरे धीरे इंसान कमज़ोर होने लगता है और क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव के कारण उसका शरीर धीरे 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 करके दीमक की तरह, जैसे दीमक चाटता है, वैसे ही ये धीरे धीरे इंसान को कमज़ोर करने लगता है और कमज़ोर करके पूरी तरह से उसे उस लायक नहीं छोड़ता कि वो किसी पर क्रोध कर सके। फिर वो अपने उसी हालत पर आ जाता है, वो ज़िंदगी से समझौता कर बैठता है। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जो परिस्थितियां बाद में बनी, उन्हें यदि उनका आकलन पहले ही कर लिया जाए तो वो शायद वो स्थिति न बने।
इंसान जीर्ण शीर्ण हो जाता है और किसी काम का नहीं रह जाता। उसका क्रोध उसे उसी जगह पहुंचा देता है जहां वो जाना नहीं चाहता। हृष्ट पुष्ट शरीर भी धीरे 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 करके कमज़ोर होने लगता है। अंततः उस अवस्था को प्राप्त होता है जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए था। तो मैं अपनी बात को ही समाप्त करना चाहूँगा। आगे फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।